क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? भाई अब उतना पढ़े लिखे तो नहीं, इतनी जानकारी नहीं ना, मगर सबसे बड़ा अमाल का रहेगा। तो नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ में कुछ दीनी भाई हैं, इनसे दीनी सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं, वालेकुम अस्सलाम कहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? हाँ अल्लाह करम भाई। आपसे इस्लामिक सवाल कर सकते हैं? जी बताइए। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों के ऊपर है? नमाज के ऊपर पहले तो ईमान होए पक्का, जी पहले तो पाक होए आदमी, फिर इस्लाम में दिल साफ होए, पाक होए, हाँ, इस्लाम की बुनियादें बताइए। बुनियाद। और फिर दूसरा नमाज, तीसरा अपने हुजूर को मानने वाला होए, नबी को, नबी बिना मुसलमान नहीं। हाँ, उसी में जो है 5 जो अरकान हैं इस्लाम के, 5 जो बुनियादें हैं, उसी में जो है आ जाता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का भी आ जाता है। सब अधूरा है। जी जी। जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज, ज़कात है, ये 5 चीज़ें जो है इस्लाम की बुनियाद है। कलमा है, ये चीज़ें जो है फ़र्ज़ हैं, ये आप लोगों को फ़र्ज़ दिया और करना ज़रूरी है। ये इस्लाम की बुनियादें हैं ना, बुनियाद है। इसी पे चलना ईमान है, इसी को मानना ईमान है कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी हुई? 70 या से 72 साल। 70-72 साल हुई। जी। आप बताइए हमारे नबी की उम्र कितनी हुई? नहीं बताइए तो, अगर थूक दीजिए उनको मालूम थूक दीजिए, कोई बात नहीं। देखो दीन की बात है, शर्माइए ना। अगर नहीं आपको मालूम होएगा तो हम आपको बताएंगे। देखो बताने के लिए ही आए हैं, आपको बताने के लिए ही आए। आप ये समझ रहे हैं कि हम आपको नहीं बताएंगे, तो बताएंगे आपको, हम बताने के लिए ही आएंगे। आपकी देखो मालूमात हो जाइए आपको, अगर नहीं मालूम है थूक दीजिए, थूकिए। अच्छा आप ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थीं? बेटियाँ 5। 5 बेटियां थीं? नहीं, 5 बेटियां नहीं थीं जी। अच्छा 5 बेटियों में से जो 5 बेटियां आप बता रहे हैं, 5 नहीं है, 4 हैं बेटियां। 4 बेटियों के नाम बता सकते हैं आप? आशा, अम्मा आयशा। वो नहीं, हमारी ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ज़ौजा का नाम है, बीवी का नाम है, सबसे छोटी बीवी। मरियम है, मरियम, फातिमा है, फातिमा और सबसे छोटी बेटी फातिमा। जी। और ध्यान नहीं आ रहा भाई हमको। अगर नहीं मालूम होगा तो हम आपको बता देंगे। फातिमा है, और एक अच्छा नाम है, याद नहीं आ रहा हम लोग को। 4 बेटियां हैं उनकी। 4 बेटियां हैं, 4 बेटियों के नाम नहीं मालूम? छोटी तो फातिमा है। सबसे छोटी फातिमा है। ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम, ये 3 बेटियां और हैं। जी। उम्मे कुलसूम, जी। ये जो है 3 बेटियां और हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। तो 4 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। अच्छा ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बेटे कितने थे? देखो अपने नबी के बारे में तो मालूमात रखना चाहिए ना। हम जिस नबी की उम्मत में हैं उस नबी के बारे में मालूमात होना चाहिए कि हमारे नबी। शायद 2 बेटे। जी। हाँ 2 भी थे, 3 भी हैं, इख्तिलाफ़ है इसमें तो कि 2 थे या 3, नामों में भी इख्तिलाफ़ है। 2 बेटे थे। तो बेटे मैं हाँ, 2 नामों में भी इख्तिलाफ़ है और जो है बेटों में भी इख्तिलाफ़ है कि 2, किसी ने 2 लिखे, किसी ने 3 लिखे, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आप नमाज़ पढ़ते हैं? जी। 5 वक्त की? हाँ जो टाइम मिल जाता है। पहले तो हम तो कुरान शरीफ नहीं पढ़े हैं। कुरान शरीफ नहीं पढ़े? जी। हमको जो मालूमात है थोड़ा जितना वो पढ़ना आता है वो मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ आती है? हाँ सुनाइए। बाकी अल्लाह सूरह फातिहा सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कनाबुदु भैया कनसरीम इन्हें सिरातल मुस्तकीम सिरातल नजीम अनअमता अलैहिम गैरुल मुक़द्दरीन। नहीं याद नहीं आपको, गलत सुना रहे जी। हैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं याद है। सना याद है जो नमाज में पढ़ी जाती है? अल्लाह वो समझ। जब नियत करी जाती है, उसके नियत बांधने के बाद में सना हमको जो कुछ दिल से आता पढ़ना हम पढ़ लेते हैं, बाकी हमको कुछ पढ़ना नहीं आता है। अच्छा कुछ नहीं आता है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ के जो पेश इमाम हैं, सुनिए तो, जहाँ के वहाँ के पेश इमाम हैं मस्जिद के, उनसे सीखिए, आप उनके पास बैठिए। हाँ आप जा रहे हैं, ये जो आपके साथ में की तरफ लव लगाया भैया, जी। जमात में चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो है देखिए उम्र आपकी जो है ढल रही है कि नहीं, बुढ़ापा आ रहा है, और आप नमाज एक टाइम की सुनिए, एक टाइम की नमाज को छोड़ना 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नम में इंसान जलता है। आपको नमाज का न तरीक़ा मालूम है और नहीं जो है आप नमाज के अंदर क्या पढ़ा जाता है ये भी नहीं मालूम है, तो आपका बुढ़ापा आ रहा, पैर कब्र में लटक रहे हैं, तो आप सीखिए
बे शक बे शक। अपने उलमा के पास बैठिए, मस्जिद के जो पेश इमाम हैं उनके पास बैठिए, उनसे सीखिए, उनसे मालूमात कीजिए। जब भी अगर आप ये नमाज में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज ही आपकी नहीं होएगी। बेशक बेशक। आपने देखो उम्र निकाल दी सीखने वाली, उसमें तो आपने सीखा नहीं, तो आप कम से कम नमाज को दुरुस्त कर लीजिए ताकि आपकी नमाज आपके कल क़यामत के दिन नहीं, काम आ आप सके। सही अच्छा, कह रहे हैं। क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? भाई अब उतना पढ़े लिखे तो नहीं, इतनी जानकारी नहीं ना, मगर सबसे बच भाई अमाल का रहेगा, तुमने अमाल क्या का नेकी क्या? करी। नेकी, हाँ नेकी का भी सवाल होएगा, आपकी जवानी का सवाल होएगा, मगर सबसे पहले किस चीज़ का सवाल होगा वो बताइए आप। सबसे पहले ईमान का सवाल होगा। ईमान का? ईमान का हिस्सा है आपका। नहीं, ईमान का भी होएगा मगर सबसे पहले नमाज का होगा। नमाज का तो हाँ। कब्र में भी होएगा। हाँ, कब्र में नमाज का नहीं होएगा, जी। कब्र में नहीं होएगा नमाज का। हश्र के मैदान में सबसे पहले नमाज का सवाल किया ठीक जाएगा। है, शुक्रिया भाई। लड़का याद कीजिए, ठीक है, नमाज के ताल्लुक से नहीं, याद नहीं, कीजिए। अब अपने पेश इमाम के पास बैठिए, उनसे पूछिए, अच्छा। उनकी जिम्मेदारी है आपको भाई, दीन सिखाना बताना। मैं आपसे एक चीज़ और पूछने वाला हूँ बताइए, बताइए। भाई। आपसे तो मैंने बता दिया मैं अनपढ़ हूँ बिल्कुल, इसके बारे में नहीं, बिल्कुल अनपढ़ कोई नहीं होता मतलब- है, सीखना चाहिए। सीखने- देखो सीखने से सब कुछ हासिल होता है, आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मालूमात होगी।